आचार्य भगवान का सुबह उठते हैं, पैर में पुनः दर्द होता है। उस दर्द को यथावत देखकर आचार्य श्री जी ने बोला, समझ में नहीं आ रहा है कैसा दर्द है। और आज 4 तारीख हो गई है और 6 तारीख को पेंड्रा में जाना है। सब लोगों को तारीख दे दी है, इसलिए आचार्य भगवान कहते थे कि किसी को तारीख मत दो। लेकिन ठीक है, महाव्रती है, अब बोल दिया है 6 तारीख को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अपने पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि हजारों पशु आ रहे हैं, हजारों गायें आ रही है, और वो राजस्थान से जो भूखी प्यासी जो मर रही थी, उन गायों को लाया गया था पूरी एक ट्रेन भरकर। कहाँ? पेंड्रा। बोले नहीं, मैं उन पशुओं के लिए जाऊंगा तो सही पेंड्रा, चाहे जो हो जाए। अब आचार्य भगवान ने भाव बनाया पेंड्रा जाने का। संग में योग सागर जी आदि बड़े बड़े महाराजों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद बोला कि बस जिससे भी हो, मुझे तो पेंड्रा की ओर विहार करना है। और अब ये भी निश्चित हो गया, बोले जो साधु चलना चाहे चले, अन्यथा यहीं रुके। फिर 3 महाराज वहीं रुक गए, जो प्रबोध सागर जी है, अरह सागर जी, विनीत सागर जी। स्वास्थ्य खराब था, मतलब तय हो गया कि चतुर्मास तो अमरकंटक में ही होना। जुलाई की बात है कि अब आचार्य श्री जी ने हिम्मत करके अपने कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते 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 सबने कहा रुक जाओ रुक जाओ। आचार्य श्री ने कहा रोको मत, रोकोगे तो रुक नहीं पाऊंगा। 28 किलोमीटर का लंबा एक साथ गुरुदेव ने विहार किया और प्रक्रिया ग्राम के उस पशु केंद्र में जाकर वहां रुके। और वहां रुकते ही इतना दर्द था कि दर्द के मारे वो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम किया, कुछ उपचार फिर किया, और रात्रि में उनको इस दर्द के मारे 104, 5, 6 बुखार आ गई। रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठ के आचार्य श्री की आंखें लाल लाल थी। आचार्य श्री ने से पूछा क्या हुआ? आचार्य श्री ने कहा बहुत बुखार थी, रात में निद्रा नहीं आई। लेकिन अब क्या करें, यहीं रुक जाएं, 6 तारीख का विकल्प छोड़ दें? नहीं, उन गायों को तो वो आ रही है, उनकी आगवानी करने जाना है, चिंता नहीं करो, अपन चलेंगे। अब 5 जुलाई को सुबह से क्या हुआ उसकी चर्चा कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातों उपलब्धि।